अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, मुल्क भर में तालीमी बोर्ड को डिजिटल बुनियाद फराहम करने के लिए इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन और निजी फर्म रेड मार्कर के माबैन मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। और नाज़रीन, देखा जा रहा है कि मैनुअल पॉलिसीज़ हैं उस पर नज़रसानी करने की भी ज़रूरत थी। और ये जो माहिदा जो है ये हुआ है बोर्ड्स के दरमियान, जो 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं और 12वीं क्लास के बच्चे जो हैं, यहाँ तक के जो बच्चे हैं तालीमी बोर्ड्स के, उनको डिजिटलाइज़ करने की बात की जा रही है। ये क्यों एकदम से जो है ये इसको मुआहदा तय हुआ है और डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। और ये जो रेड मार्कर है निजी फर्म है, ये 1 साल के लिए अपनी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जो भी इस हवाले से मजीद बातचीत है, जितने भी सवाल हैं, हम इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसी हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है प्रोफेसर आसिफ रसूल ने। आइए उनसे बात करते हैं। तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है तालीमी बोर्ड्स को। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी टीचर हैं, आपकी क्या राय है? अच्छा, अभी एक तो मैं मतलब डिजिटल की तो हमेशा मैं फेवर में रहा हूं, चूंकि हम इस डिजिटल की दौर में ही रह रहे हैं और दुनिया की बहुत सारी अक़वाम दूसरी जो इससे फायदा उठा रही हैं। लेकिन इसमें सडनली जो एजुकेशन है ना, इसमें बड़ा चैलेंज है। जैसे मैं थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बता दूं, जब हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे ये कोविड की सिचुएशन में सारा डिजिटलाइज पे आए हम, अब वो बिल्कुल। इतने ज्यादा मसाइल थे, ना हमारे पास इक्विपमेंट रेडी था, ना टीचर्स ट्रेंड थे, ना स्टूडेंट्स ट्रेंड थे, और उसमें बहुत बेपनाह मसाइल आए। ठीक। तो इसको भी ये बोर्ड पे करा है ना, ये देखें एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको जिस तरीके से ये रेड मार्कर वाले चाह रहे थे, उसमें बड़े चैलेंजेस हैं। मसलन एग्जिस्टिंग सिस्टम में वो ये अगर कहते हैं कि सारी ये जो कॉपी स्कैन करें आप, ठीक। फिर इनको प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन दे दें, उसमें फिर उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं और उसके लिए शायद बोर्ड जो थे वो बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट थे। ठीक। अब आईबीसीसी ने लिया है तो देखें फिर इसको कितना टाइम लगता है, लेकिन है टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि ठीक है, ये एफिशिएंट कर देती है प्रोसेस को। ठीक। ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर देगी जो बहुत ज्यादा मसाइल होते थे। तीसरा, जो बहुत ज्यादा लोगों को बोर्ड्स में ख्वारी होती थी, अपने कोई छोटा सा भी अगर काम पड़ गया तो बहुत ज्यादा ख्वारी होती थी, फिर एक शहर से दूसरे शहर में काम ठीक करवाने के लिए जाना, वो मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बात भी हुई है, उनके साथ डिस्कशन भी हुई है, ये जो आईबीसीसी का मुआहदा हुआ है, ठीक। चैलेंज बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा सर, जैसे कि आईबीसीसी और निजी फर्म रेड मार्कर में मुआहिदा जो है वो दस्तखत तो हो गया है, सर आप किस तरह से देखते हैं कि 1 साल में किस तरह की सर्विसेज जो है निजी फर्म रेड मार्कर प्रोवाइड करेगा तालीमी बोर्ड्स को, क्योंकि 28 अभी तालीमी बोर्ड अभी बताए तो जा रहे हैं। जी। अभी तो उन्होंने सिर्फ 2 चीजों के ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है। ठीक। ये ऑनलाइन जिस तरह होता है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेना, अच्छा फिर क्वेश्चन बनाना, फिर उसके ऊपर इवेलुएटेड देखना, फिर वो उस प्रोसेस से गुजर के चलें, ये तो एक अच्छा प्रोसेस हो जाएगा। सेकंड है ऑनलाइन जो चेकिंग है ना, स्क्रीन चेकिंग है, ठीक। वो एक सेकंड ये प्रोवाइड करेंगे, जो कि अभी तक वाकई एक चैलेंज होगा, जिसमें वो कह रहे हैं ना कि सारी जो कॉपीज हैं, जिस तरह देखें ना, अब आपको पता है एग्जामिनेशन की जो कॉपी है उसमें 4-5 पेजेस होते हैं। बिल्कुल। अब 4-5 पेजेस को स्कैन करना, फिर उनके स्पेशल क्वेश्चन को सीक्वेंस में लाना, ये एक चैलेंज है। जो लोग बोर्ड में काम करते हैं वो बताते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होगा। ठीक। फिर उसमें मतलब इस तरह जिस तरह कॉपियां आप ओपन करके देखेंगे तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ये तो नहीं आएगा कि कॉपियां चेंज हो गई, ठीक। ठीक है। तो ये सिक्रेसी के हवाले से भी एक बहुत बड़ा है सिस्टम, यानी इस एग्जिस्टिंग सिस्टम को जिस तरह वो चाह रहे हैं, शायद इसमें बहुत ज्यादा मसाइल आए ठीक। और बहुत ज्यादा टाइम लगे। लेकिन अगर उसमें जिस तरह हम पहले यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर चुके हैं या ऑनलाइन तालीम के बारे में बात कर चुके हैं, तो जो अब वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिट एंड ट्रायल करते 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 इस तरह हम पहुंच गए हैं कि हम बहुत सारी चीजों में समझ चुके हैं, स्टूडेंट, टीचर्स, इवैल्यूएशन का एक ठीक। समझ आ गया स्टाइल। इसी तरह इनको भी मेरे ख्याल में ये फौरन वाला नहीं है, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक। सर, जब हम जानते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि बच्चों को पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता है, और क्लासेस की बात करें तो हमें बच्चों को देने के लिए चेयर्स भी नज़र नहीं आती है जहाँ पर वो बैठ कर, मेनली बात करें अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ पर जो चेयर्स भी मौजूद नहीं होती हैं कि बच्चे कहाँ बैठेंगे। तो इस सारे सिनेरियो में आप देखते हैं कि जो हम डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं एजुकेशन के सिस्टम को, बोर्ड्स को, हम कामयाब हो पाएंगे सर? देखिए, इसके लिए एक तो बड़ी बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। कोई ठीक। भी काम इस तरह ही है जैसे आज हम कह रहे थे ना कि मतलब पहले कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उर्दू जुबान को इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक। अब उसमें एक तो शायद पॉलिटिकल विल बहुत कमजोर थी,
और दूसरा ये था कि बहुत सारे लोग इसको, यानी अगर इसको फॉरेन प्रोसेस को चेंज करना था, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर उससे काम ठीक। पूरा, तो वो एक कितना बड़ा चैलेंज था। फिर इसीलिए देख लें हमारे सामने अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक। यहाँ पे भी जो देखें, इसके सबसे पहले बहुत ज्यादा बजट चाहिए, इस ठीक। वजह से कि इतने हैवी सर्वर चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव है। एक तो ये बड़ा चैलेंज है ठीक। मॉनेटरी एस्पेक्ट के हिसाब से। सेकंड फिर ये था, जिस तरह एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ ये चाह रहे हैं ना फॉरेन ट्रांसलेट करना है एक से दूसरे में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग रिलक्टेंट है बहुत सारे बोर्ड के, और उन्होंने इसको बहुत सारे इंडिविजुअली, शायद रेड मार्कर ने जब इनके साथ मुआहदा किया या ठीक। डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब ये आईबीसीसी ने अपने तौर पे एक किया है, देखें इसके ऊपर एक टाइम मतलब लगने गुजरने के साथ साथ इसमें कोई बेहतरी आती है, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम को सिर्फ क्वेश्चन ये है, इसको ट्रांसलेट करना, इसको फौरन उन्हीं बुनियादों पे लाना ई मार्किंग के लिए, ये बड़ा चैलेंज होगा। ठीक। सर, हम इस पे मज़ीद भी आगे बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि डिजिटलाइज़ करने जा रहे हैं तो इस पे तलबा जो है, स्टूडेंट्स हैं, उस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्या आप इसको पॉजिटिव देखते हैं कि अगर डिजिटलाइज़ होता है इम्तिहानी जो बोर्ड है, तो इसको पॉजिटिव देखते हैं सर? देखिए बात यह है कि एक तो अच्छी चीज ये है ना कि अगर हम जब भी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें नंबर वन एफिशिएंसी, ठीक। स्टूडेंट के लिए बहुत सारे मसाइल क्विकली हल होते हैं जो मैं देखता हूं अपने लिहाज से। ठीक। सेकंड ये होता है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सारा आपके पास पड़ा हुआ है, जब भी आप जैसे भी, इवन स्टूडेंट शायद खुद भी एक्सेस करके देख सकेगा। तो ये ठीक। एक बड़ा ट्रांसपेरेंसी उसमें आ सकती है जो डिजिटलाइजेशन का दुनिया में ओवरऑल जिस तरह लोग फायदा उठा रहे हैं। ठीक। तो ठीक। उस हवाले से स्टूडेंट को तो बहुत ज्यादा, हाँ अगर स्टूडेंट को इस तरह का आप चाहेंगे कि रिमोट एरियाज में इसी तरह ऑनलाइन बैठ के, तो वो शायद अभी तक हमारे पास ठीक। इक्विपमेंट या इवन आप देखें तो मैम यहाँ पे तो लोगों में, मैं लास्ट टाइम एक स्टूडेंट के वालिद साहब आए, मैं अपने होम टाउन में आया हुआ था, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का ना, वही बच्ची ने कोई करना था, कोई असाइनमेंट जमा करवानी थी। ठीक। अब आप इमेजिन करें कि उनके पास मरियम छोटा सा नोकिया वाला वो जो छोटा सेट होता है मोबाइल, वो वालिद साहब के पास वो था। जब मैंने उन्हें बताया कि ये तो एंड्रॉयड आपको चाहिए, कहते हैं एंड्रॉयड क्या होता है। सही। अब ये है रिमोट एरिया के हालात, जिसमें आप देखें कि जब जिस बच्चे को इतना अभी तक जिनके पास, फिर उन्हें मोबाइल लेना पड़ेगा, फिर उन्हें सीखना पड़ेगा, यानी और इसी तरह टीचर्स के मसाइल है। तो ये एक मतलब चैलेंज है बहुत अच्छी चीज है, आनी चाहिए, लेकिन इसके बहुत ज्यादा मसाइल चैलेंजेस है। स्टूडेंट के लिए तो फेवरेबल हो सकता है। ठीक। सर, बात करते हैं डॉक्टर गुलाम अली मुल्ला जो इस मुआहदे का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद जितने भी तालीमी इदारे हैं उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ अपनाई हैं, तो अब आईबीसीसी वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी दिखाएं और डिजिटलाइज करें एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह कि आपको लगता है कि जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट रहा है हमारे तालीमी बोर्ड्स का, जो रिजल्ट कहाँ से कहाँ चला गया, और बिल्कुल एक मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इतना इंतहा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बच्चे जो है फुल बाय फुल जो है मार्क्स ले रहे हैं, और कुछ के तो बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं है। तो आपको लगता है कि इसकी वजह ये भी सामने आती है कि डिजिटलाइज कर दिया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके? ये बिल्कुल इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखिए ना, जब आप सारे अपने अपने तौर पे डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, फिर अपने लिहाज से जारी कोई एक मतलब सेंट्रलाइज पॉलिसी नहीं है, उसमें सारे ठीक। फ्री हैं, फिर उसी तरह का। और उसमें देखिए कि कितने बच्चों ने सफर किया है। अभी देखे ना कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में जब बच्चों ने अप्लाई किया, तो बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, सारा कुछ है उन्होंने, लेकिन मसला ये है कि डिजिटलाइज सिस्टम में मैट्रिक इंटर के मार्क्स एंटर हो गए, मतलब एंटर कर दिए गए, फिर आपने सिंपल एक इंटरव्यू लेना है और एक टेस्ट लेना है। अब ठीक। उसमें मरियम, जिन बच्चों ने मैट्रिक और इंटर में बेपनाह मार्क्स लिए, जैसे अभी आपने प्रोग्राम में बताया, आप ठीक। यकीन माने, अब ये जो वो बच्चे हैं वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह के सिस्टम में आके मेन पढ़े। उससे बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आए हैं। उनके ठीक। शायद उन बोर्ड्स में उन्होंने किया है जहां पे सिस्टम क्लियर था, वो ठीक। ज्यादा कॉपी शॉपी नहीं कर सके हैं। अब वो बड़े सफर कर रहे हैं इसमें। मैंने तो अभी इवन अभी ये जो लिस्टें लगी हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, इसमें बहुत सारे बच्चों ने सफर किया है। तो अगर ये मतलब सेंट्रलाइज्ड कोई इदारा होगा तो वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इसको चेक एंड बैलेंस के लिए भी ला ठीक। सकेगा। ठीक सर। अच्छा सर, अब हम नीजम फर्म की बात करें, मार्कर की बात करें, पाकिस्तान में क्या इसने पहले कोई सर्विसेज दी हैं एजुकेशन के हवाले में? अगर हम बात करें, कोई पायलट प्रोजेक्ट हुआ है जो मुआहिदा तय हुआ है डिजिटलाइज करने के हवाले से? इसने पिशावर बोर्ड के साथ कोई किया है, ठीक। और वहां पे कोई एक पायलट प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पे अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो बेसिकली ये जब इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे शायद मुख्तलिफ बोर्ड्स पे, तो उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब आईबीसीसी ने इसको इनके साथ एमओयू साइन किया है,
और देखिए फिर उसमें क्या इसके रिजल्ट आते हैं और कितनी जल्दी ये लोगों को ऑन बोर्ड लेके और अपना ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं। एक इवैल्यूएशन का है, ठीक। यानी बच्चों की स्कैन कॉपीज आ जाएगी, टीचर उनको कहीं भी बैठ के इवैल्यूएट कर सकेगा। और दूसरा ये होगा, ये क्वेश्चन बैंक्स के इकट्ठे क्वेश्चन जो है ना, वो एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा, जिससे आप आगे मतलब जब आप पेपर बनाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक। सर, इसके लिए आपको अफरादी क़ुव्वत चाहिए, जदीद सिस्टम्स चाहिए और सॉफ्टवेयर्स भी इवन के चाहिए, तो ये सारा खर्चा जो है ये गवर्नमेंट करेगी अपने बजट, तालीमी बजट से, या ये जिम्मेदारी भी जो है वो ये जो निजी फर्म है रेड मार्कर यही इसको हैंडल करने वाली है? नहीं, वो तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो तो अभी भी कह रहे थे, जिन बोर्ड से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम अगर स्कैनिंग का सारा हम काम करके देंगे तो ये तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन है, वो तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, ठीक। वो तो सॉफ्टवेयर हम भी बना सकते हैं। तो सर उसके ये लिए ये गवर्नमेंट है इतना कि बजट रखेगी एजुकेशन का कि ये सब कुछ कर सके? क्योंकि अफरादी क़ुव्वत भी ऐसी चाहिए जो सारे सिस्टम को मेंटेन कर सके और सॉफ्टवेयर्स पे उनके बड़े स्किल्स हों हाईली, तो उनको पे भी तो फिर किया जाएगा सर। ये सारा गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी क्योंकि इनिशिएटिव तो ले लिया गया है, फिर यू टर्न ना लेना पड़ जाए ना सर। इनिशिएटिव तो लेंगे। ये मसाइल तो यही आते हैं क्योंकि हमने कभी भी एजुकेशन के हवाले से अगर बात करें तो पहली किसी गवर्नमेंट ने कभी इसको इतना सीरियस नहीं लिया, ये इतना बजट कभी नहीं एलोकेट किया। अब जिस तरह ये गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट मुख्तलिफ मतलब इन्होंने चेंज तो चाह रहे हैं, एक रेवोल्यूशनाइज सिस्टम लाना चाह रहे हैं या एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं। हम देखें, शायद हो सकता है ये इतना बजट एलोकेट कर दें, जी। लेकिन उसके लिए बहुत हैवी बजट रिक्वायर्ड है, बहुत हैवी बजट रिक्वायर्ड है। इस जगह आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर सॉफ्टवेयर किस तरफ, एक सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके साथ हैवी इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए और जो हाईली एक्सपीरियंस बंदे आप उठाएंगे और जो इनको हैंडल करेंगे तो वो बहुत ज्यादा पेमेंट भी लेंगे। फिर सबसे बड़ी बात है, जो ऑलरेडी लोग मैनुअल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो दुनिया में मुश्किल तरीन काम है मरियम, वो है चेंज। बिल्कुल। जब भी किसी इंसान को आप कोई बात करते हैं कि थोड़े से चेंज के हवाले से, तो वो अपने जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस हैं, जो आदात हैं, जब उसको नई आदात सीखनी पड़ती हैं, उसके लिए बड़ा चैलेंज होता है और ठीक। इसके लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एग्जिस्टिंग लोगों को नया अगर मोटिवेट करना, फिर उनको सिस्टम पे लाना, फिर उनको सिखाना, ताकि वो भी ऑन बोर्ड होके अपनी सर्विसेज ठीक। प्रोवाइड, वाकई ये बहुत बड़ा सर, मैं चैलेंज है। आखिर में आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि अभी हम कह सकते हैं कि हमें डिजिटल रिफॉर्म्स मिल गए हैं कोरोना वबा की दौरानिए में, अब हमारा एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा? क्योंकि होता ये है कि नहीं हमारे मरियम, पेपर्स ऐसी जो बिल्कुल हैं वो बात डिले नहीं हो है, जाते हैं, ऐसी एग्जाम्स डिस्टर्ब बिल्कुल हो बात जाते हैं। नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हमें सिर्फ डिसरप्शन देखी है इस कोविड के दौरान। हमारे पास कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। आप देखें, सिर्फ यूनिवर्सिटीज, पहले भी हम आपके इसी प्रोग्राम की तवज्जो से हम बड़ी दफा डिस्कशन कर चुके हैं। यूनिवर्सिटीज में तो चलें थोड़ा बहुत, या जो प्राइवेट सेक्टर था उन्होंने तो अपना ऑनलाइन कर लिया, ठीक। लेकिन उसमें भी अभी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तो हमारे पास तो मरीम, ये गवर्नमेंट सेक्टर इतना बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसमें अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑनलाइन के हवाले से बात चली है। तो फौरन ये कह देना कि इस तरह, इसके बड़ा भाई बहुत मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आसिफ रसूल। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कहीं भी तरक्की करने के लिए रेवोल्यूशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी देखने की बात यह है कि अभी जो माहिदा जो है जिस पर दस्तखत किए हैं IBCC और निजी फर्म रेड मार्कर के दरमियान जो बात हुई है तालीमी बोर्ड्स के हवाले से, उनको डिजिटलाइज करने के हवाले से, क्या पाकिस्तान में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान का जो तालीमी बजट है वो देखा जाता है कि बहुत कम है। क्या उसको बढ़ाया जाएगा? क्योंकि इसके लिए आपको अफरादी क़ुव्वत भी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, स्किल पर्सन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कौन इसको रनअप करेगा और गवर्नमेंट जो है वो कितना सपोर्ट करेगी? और 1 साल की सर्विसेज तो दी जा रही हैं, उसको बाद में मेंटेन किस तरह किया जाएगा और तालीमी बोर्ड को जिस तरह से मेंटेन किया जाएगा, क्या बच्चे इसमें सेटिस्फाई हो पाएंगे? ये देखना भी बाकी है। हम दुआ गो हैं कि जो भी सिस्टम लाया जा रहा है, इससे कोरोना की वबा की जो सूरत हाल चल रही है, दौरानिया चल रहा है, इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्योंकि बच्चों की क्लासेस तो ऑनलाइन हो जाती हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है तो वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने को मिलती हैं। शायद इसी के वजह से जो है डिजिटलाइज करने से ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसी के साथ नाज़रीन, अपनी मेज़बान मरीम खान को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।